देश की मीडिया के सामने पूरी बात खुलकर रखी हुई है, जिसमें 5-6 मुख्य बिंदुओं के ऊपर उन्होंने चर्चा की थी। और उसे लेकर आपने सब देखा कि बिहार में भी पूरा अभियान चला, पदयात्रा चली और पूरे दावे के साथ इस पूरे मामले को, जो वोट जो गद्दी छोड़ का अभियान को लेकर पूरे दावे के साथ बातें सामने रखी हुई है। और आज तक इस मामले को लेकर सरकार ने या वर्तमान समय में जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, चाहे मोदी सरकार हो या भाजपा के लोग हो, किसी ने भी इसके ऊपर अपनी बात नहीं रखी कि भाई जो इतना बड़ा विपक्ष के इतने बड़े नेता वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जो खुलकर मीडिया के सामने और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगे हैं तथ्यों के साथ में, उसको लेकर आज तक भाजपा या मोदी सरकार द्वारा उसका खुलासा नहीं किया है। साथ ही आने वाले समय में ये भी कहा है कि इससे बड़ा और बड़ी बात हम सामने करने जा रहे हैं। तो ये भी एक जरूरी है और बड़ी बात है कि आने वाले समय में ऐसा और क्या कुछ करने वाले हैं, उसी चीज़ को लेकर आज हम आपके सामने मीडिया के बीच में आए हैं। और आने वाले समय में इस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर दादरा नगर हवेली नगर परिषद और हमारे पूरे दादरा नगर हवेली में इस अभियान गड़बड़ी हुई है। अगर हमें ये भी संज्ञान में आई है, कई बार हमने इलेक्शन कमीशन के समक्ष बात रखी कि एक घर नंबर के ऊपर 40-40, 50-50 लोगों के नाम भी है। ऐसे यहाँ पर भी आई है, जो फॉर्म 6 है वो भी, वहाँ भी गड़बड़ी हुई है। जो यहाँ पर पूरे भारत के लोग यहाँ पर है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश के लोग यहाँ पर हैं, तो उनके विस्तार में भी वोट है और यहाँ भी वोट है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर गड़बड़ियाँ हुई है। तो यहाँ भी इस मामले को लेकर हम लोग पूरे ताकत के साथ इस अभियान को यहाँ पर ग्रामीण में चलाएंगे। हमारा ग्रामीण विस्तार हो या शहर हो और पूरे दादरा नगर हवेली में इस विस्तार में हम ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को सिग्नेचर कैंपेनिंग आज की डेट में हम लोग शुरू कर रहे हैं। साथ ही जैसे आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में आने वाले थोड़े दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो स्थानीय चुनाव को देखते हुए दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तय किया गया है कि चुनाव को लेकर अभी हमारी ऑलरेडी पीसीसी जो कमेटी बनने वाली है उसको लेकर ऑलरेडी लिस्ट आउट हो चुकी है, ऑलरेडी अप्रूवल प्रोसेस में है, जल्दी वो हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमने हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दादरा नगर हवेली और दमन दीव के और गोवा के प्रभारी इंचार्ज श्री मानिकराव ठाकरे जी और हमारे AICC सेक्रेटरी डॉक्टर अंजलि जी के दिशा निर्देश में हम लोगों ने ये भी तय किया है कि आने वाले चुनाव में एक जो प्रत्याशी के लेवल पर, मंडल लेवल पर और बूथ लेवल पर हमने एक कमेटी भी गठित की है, जिसमें एक समन्वय समिति हमने बनाई है। इस समन्वय समिति में हमारे यहाँ पर केतन पटेल जी, महेश धोड़ी जी, राजेंद्र पटेल, अजीत महाला जी, दिग्गज जोशी जी, दीपक देसाई, अरुण सुमरा जी, रमन गाकवा जी, नाना सिंधे जी, अमोल मेसराम जी, सादिक शेख, पूजा बेन, सुरेशड़िया, अविनाश गुरात, ऐसी 14 लोगों की हमने एक समन्वय समिति बनाई है, जिनको भी चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये हमारी एक समन्वय समिति है। इस समिति के माध्यम से जो भी चर्चा विचारणा करनी है, जो भी जिसको भी प्रत्याशी या जिनको भी हमें जिला पंचायत के चुनाव में उतारना है, ये एक हमारी कमेटी तय करेगी और उसके माध्यम से जहाँ भी जिनके आवेदन देना है या जो भी गाइडलाइन होगी इस समिति द्वारा तय किया गया साथ में। तो ये 2 मुद्दों को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। थैंक यू। की रूपरेखा कैसी रहेगी और कितने दिन तक चलने का? ये अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश में और हमारे प्रभारी इंचार्ज के दिशा निर्देश में जो भी आदेश है, ये करीब 15-20 दिन का लगातार हमारा कैंपेनिंग चलेगा। जो ऑल इंडिया लेवल पर जितना जो चल रहा है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, वही पैटर्न पे हम लोग यहाँ भी कार्य करेंगे। प्रदेश में इलेक्शन चुनाव है तो 2 महीने में कमेटी क्या कब घोषित की जाएगी और उसके बाद में तुरंत किस तरीके से टिकट का चयन किया जाएगा? कि भाजपा भी इसको एक बहुत बड़ा रोल मानती है कि हम लोग इलेक्शन करके हम लोग एक दूसरे को टिकट देते हैं, मतलब कोई भी मांग कर सकता है। कांग्रेस किस तरीके से, मतलब कांग्रेस का बहुत स्पष्ट है यहाँ पर, हम सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली में वर्तमान समय में जो जनप्रतिनिधियों का भाजपा के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने जो अस्तित्व खत्म किया है, दादरा नगर हवेली कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्टेट बहुत क्लियर है कि हम लोग ऐसे प्रत्याशियों को इस मैदान में उतराएंगे, सबसे पहले कि जो समाज और कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल हो, जो कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा के साथ में हो, जनता के हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके, जहाँ गलत को गलत है, सही को सही है,
शासन प्रशासन की जो सही नीतियाँ हैं उसका वेलकम करें, और जो गलत नीतियाँ हैं और जबरदस्ती जनता के ऊपर और यहाँ के प्रदेश लोगों को थोपने की बात करेंगे तो उनके सामने आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले प्रत्याशियों को चयन के लिए जो हमने हमें 14-15 लोगों की जो टीम कमेटी बनाई है, वो सारी चीज़ें जांच तपास के बाद हम उसको मौका देंगे। कुछ आपने की थी कि यहाँ भी एक एक घर में कई वोट मिले हैं। नहीं, ऐसा ऑलरेडी मैंने पूर्व चुनाव में समय हुआ था, उस समय भी हमने बात रखी थी और हमारे पास